हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल MCQ वाला में। आज हम जो हमारी क्लास 9th की चैप्टर 3 पद्य की रहीम जी की दोहा चल रहा था, आज हम उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। ठीक है फ्रेंड, जिसका हम संदर्भ प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जाल परे जल जात वही तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तव न छाड़त छोह। शब्दार्थ इसका दिया गया है। संदर्भ आपको मैंने अगले वीडियो में बता ही दिया गया था। जैसे कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के अंतर्गत दोहा शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि वर रहीम द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से लिया गया है। प्रसंग देख लीजिए। प्रस्तुत दोहे में कवि ने मछली के माध्यम से सच्चे प्रेम के स्वरूप का वर्णन किया है। व्याख्या। कवि और रहीम कहते हैं कि मछुआरे द्वारा जल में जाल डालने पर जाल तो मछलियों के मुंह को छोड़कर आगे जल तो मछलियों के मुंह को छोड़कर आगे निकल जाता है, लेकिन मछलियां जल के प्रति अपने मोह अथवा प्रेम को नहीं छोड़ पाती है। जल का साथ छूटने पर वह अपने प्राण त्याग देती हैं। अर्थात सच्चे मित्र कभी अपने साथी का साथ नहीं छोड़ते हैं, इसके लिए चाहे उन्हें अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े। काव्य सौंदर्य दिया गया है। अलंकार आपको दिया गया, देख लीजिएगा। दोहा नंबर 7वां देखते हैं। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सम होय। शब्दार्थ दिया गया, देख लीजिएगा। संदर्भ आपको मैंने बता ही दिया था अभी। अब प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत दोहे में कवि ने बताया है कि यदि मनुष्य गरीब एवं दीन दुखियों पर दया करे तो ईश्वर के समान हो जाते हैं। व्याख्या। कवि और रहीम कहते हैं कि दीन गरीब दुख असमर्थ व्यक्ति अन्य समर्थ व्यक्तियों की ओर इस उम्मीद से देखते हैं कि वे लोग हम दीनों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमारी सहायता करेंगे, परंतु अधिकतर लोग उन्हें अनदेखा कर उनकी कोई सहायता नहीं करते हैं। रहीम जी कहते हैं कि जो मनुष्य दीन अर्थात गरीबों को दया दृष्टि से देखते हैं वे मनुष्य ईश्वर के समान दीनबंधु होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, काव्य सुंदर आप देख लीजिएगा। अलंकार भी आप कौन सा है देख लीजिएगा। दोहा नंबर हम 8वें में चलते हैं अपने। प्रीतम छवि नयन बसी पर छवि कहाँ समाये, भरी सराय रहीम लखी पथिक आपू फिर जाए। शब्दार्थ दिया गया है, वही संदर्भ आपको बताई दिया गया है। प्रसंग में देखिए। प्रस्तुत दोहे में कवि ने कहा है कि ईश्वर रूपी प्रियतम मिल जाने पर अन्य वस्तुओं से प्रेम या मोह छूट जाता है। व्याख्या। कवि और रहीम कहते हैं कि मेरे नेत्रों में ईश्वर रूपी प्रियतम का रूप समाया हुआ है, अतः इस सौंदर्यमय रूप को पाने के पश्चात अब मेरी आंखों में दूसरे के लिए कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार सराय यात्रियों के ठहरने का स्थान को कहते हैं सराय, कोई यात्रियों से भरा होने के कारण राहगीर उससे में स्थान न पाकर स्वयं ही लौटकर अन्य सराय की ओर चल देता है, उसी प्रकार नेत्रों में खाली स्थान न पाकर अन्य अन्य छवि वापस चली जाए। आशय यह है कि ईश्वर में हृदय की भक्ति उत्पन्न हो जाने पर अन्य मोह माया स्वयं समाप्त हो जाता है। चलिए काव्य देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य देख लीजिए, अब दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे हम दोहा नंबर 9 देखते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। शब्दार्थ दिया गया है, संदर्भ आपको बता ही दिया गया है। प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में कवि ने प्रेम संबंधों को संभल कर रखने की बात कही का वर्णन किया है। व्याख्या। कविवर रहीम कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे अर्थात संबंध को कभी भी झटक कर नहीं तोड़ना चाहिए। जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाने के पश्चात पुनः नहीं जुड़ता है, यदि जुड़ भी जाए तो उसमें गाढ़ पड़ जाती है, उसी प्रकार प्रेम संबंध भी एक बार टूट जाए तो पुनः नहीं जुड़ भी नहीं जाते हैं, तो उनमें अंतर अवश्य आ जाता है, अर्थात उनमें पहले जैसी बात नहीं रहती है। ठीक है फ्रेंड, काव्य सुंदर आप देख लीजिएगा। दोहा नंबर हम 10वां देखते हैं हम लोग। चलिए। कदिल सीप भुजंग मुख स्वात एक गुण तीन, जैसे ही संगीत बैठिए तैसे फल दीन। शब्दार्थ दिया गया है, संदर्भ आपको बता ही दिया गया है। प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने सत्संग के संगति के प्रभाव का वर्णन किया है। व्याख्या। कवि और रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र से गिरी सभी बूंदें समान गुण वाली होती हैं, लेकिन संगत के कारण उनके गुण परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात उसका प्रभाव अलग वस्तुओं पर अलग अलग होता है। जैसे केले में पड़कर वह कपूर बन जाती है, सीप के मुंह में गिरकर मोती बन जाती है, सर्प भुजंग के मुंह में गिरकर विष बन जाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जिस संगत में बैठता है उसके ऊपर वैसे ही प्रभाव पड़ता है। सच ही कहा गया है कि जैसी संगति है वैसा फल प्राप्त होता है। ठीक है सर फ्रेंड, चलिए काव्य सुंदर देख लेते हैं। काव्य सुंदर दिया गया, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो
अब इसके बाद हमारा जो थर्ड पार्ट आएगा इसका, उसमें हम यह चैप्टर को दोहे को ख़त्म कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा।